हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि मुझे लगता है कि अभी मैं 20 इयर्स का हूँ, तो मेरे से जो 15 टू 20 इयर्स के बीच में हैं उनको जो भी पता होनी चाहिए ये बातें। जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो आपकी विजडम बन सकती हैं। माई रिग्रेट इज़ दैट इफ़ आई हैड स्टडीड मोर हार्ड आई कुड गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज ऑफ यू। मैंने ट्वेल्थ में तो अच्छे से पढ़ाई करी, पर ट्वेल्थ के बाद इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। अगर मैं ट्वेल्थ के बाद अच्छे से पढ़ाई करता 2 महीने में और मेहनत करके एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकता था, मैं किसी अच्छे कॉलेज में जा सकता था। और मैं अगर किसी अच्छे कॉलेज में चला जाता तो वहाँ मैं अच्छे से पढ़ता, प्लेसमेंट लग जाती और कोई ज़िंदगी बन जाती। लेकिन मैं नहीं पढ़ा, तो ये बात मुझे रिग्रेट रहती है। तो आप भी अपनी जो लाइफ के जो ऐसे ऐसे मेन पॉइंट्स है उधर अपने एक पूरी मेहनत करना और अपने कॉलेज के लिए कोई भी आपने जो आपका ड्रीम है उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करना। मेरी तरह आपको नहीं तो रिग्रेट होएगा कि अगर मैं ज़्यादा अच्छे से कर लेता वो चीज़ तो मैं शायद वो कर पाता। सेकंड पॉइंट इज़ वी शुड ट्राई लव relationships etc because even it had given me so much pain, but it gave me the lessons that I never able to have without doing it. आई गॉट अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड सो मैनी लेसन्स फ्रॉम इट। आप कोई भी हो तो इन चीज़ों से पीछे मत हटना। कोई कहेगा कि ये चीज़ें करना बेकार है, तो आप ये कर सकते हो। इससे आपको कुछ साल बाद देखोगे तो आपको ज़िंदगी की काफ़ी कुछ लाइफ लेसन्स मिलेंगे, जो कि नहीं तो आप यही सोचते हैं जब यही काश में करता तो ऐसे होता वैसे होता। तो ये चीज़ करनी चाहिए, रिलेशनशिप्स लव वगैरह, इससे आपको लर्निंग्स मिलती हैं, काफ़ी सारी लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसे पीछे नहीं हटना चाहिए, इसे करना चाहिए अगर आपको मिले तो। थर्ड पॉइंट इज लाइफ इज शॉर्ट एंड वन नेवर टेक इट सो सीरियसली दैट यू मिस द अपॉर्चुनिटी टू लिव इट। कीप अ बैलेंस बिटवीन द लाइफ वर्क एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ट्राई टू एंजॉय एवरी मोमेंट। मैं ज़िंदगी में यही सोचता रहा कि भाई अब परफेक्ट मोमेंट आएगा तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा, पर लाइफ हो छोटी और वरना मैं अगर अपने पीछे मुड़ के 20 साल देखूँ तो लाइफ एकदम से बदली हुई लगती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत घूम लेता, मैं काफ़ी अपनी लाइफ को और भी तरीक़ों से एंजॉय कर सकता था, पर मैंने करा नहीं। लाइफ छोटी है और एक ही है, तो आप आपकी ज़िंदगी के दोबारा से जो 20 साल की एज है, 15 साल की एज है, 16 साल की एज है, कभी नहीं आएगी। तो अपनी लाइफ में एक बैलेंस रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन घूमो, एक बैलेंस होना चाहिए आपकी हर चीज़ में। ये बैलेंस मैं भूल गया था, तो आपको बैलेंस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, इनकम बना लो जब तक आप अपना वो वाला काम नहीं कर पा रहे जब जो आप विश करते हो। जैसे कि अगर आपका विश काम है कोई एक और जॉब करना, पर तब तक आपको अपनी साइड इनकम बना सकते हो, जैसे डिलीवरी बॉय बन गया या कोई भी ऐसा काम जिससे आप पैसे कमा सकते हो साइड इनकम के थ्रू। यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, कुछ भी जिससे आप अपने साइड इनकम आप अपना खर्चा निकाल पाओ। कुछ तो हो वो आप धीरे धीरे बढ़ा भी लोगे। तो यही है, लाइक ओपन अ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ओपन अ पार्ट टाइम स्टॉल, लर्न एनी गुड स्किल and earn from that skill like digital marketing, graphic designing, making and selling products online etc। कोई भी अपनी साइड इनकम बना लो, और नहीं बना पा रहे तो कोशिश करते रहो अपना, कभी ना कभी तो आप बनाए लोगे। फिफ्थ पॉइंट इज डोंट आइसोलेट योरसेल्फ completely like me. Some years ago I tried to isolate myself and now I am completely isolated and trying to make friends again, but it is hard to make real friends। जब मैं अपनी लाइफ में जब मैं हार्ड वर्किंग काफ़ी था तो मैंने सोचा क्या करने, दोस्त बना के मैंने आपको पूरा तरीके से आइसोलेट कर लिया। धीरे धीरे मैं आइसोलेट करता चला गया और अब मैं पूरा आइसोलेट हो चुका हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कभी कोई दोस्त बनाने का, लेकिन इतनी जब हम बड़े हो जाते हैं तो दोस्त बनाने मुश्किल हो जाते हैं और कोई ढंग का दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो अपने आप को कभी भी आइसोलेट नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी कितने भी इमोशनल पेन हो जाए। आपको थोड़े बहुत अपने रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स वगैरह रखने चाहिए। प्रूव योर सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट लाइक बी फिट, रीड सेल्फ हेल्प बुक्स इन विच यू हैव इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, पैशन एट्सेट्रा। 6 पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, मैंने काफ़ी देरी कर दी। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ता था, मेरे को जिन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था मैं वो नहीं करता था, पैशन में अपने नहीं ढूंढ पाता। तो आपको अपने हर ज़िंदगी के एस्पेक्ट में ना इम्प्रूव होना है। अगर कहीं होते हैं नर्ड बन जाता है बिल्कुल, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई,
आपने ऐसे नहीं करना, आपने सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़नी है, आपने जिम में आके फिट भी रहना है, आपने स्पोर्ट्स में भी जाना है, अपने पैशन को भी ढूंढना है और अपना जिसमें इंटरेस्ट है वो भी करना है। इससे आपकी लाइफ बैलेंस होगी। 7th पॉइंट इज डोंट गेट लूज इन योर रेस because of your enemies, bullies, bad relatives. Face them, don't try to run, try to overcome every barrier that come in your way. 7 पॉइंट में बताने वाला आप ज़िंदगी की रेस में क्विट मत कर देना, भागना मत। जो भी आपके दुश्मन बनते हैं, बुलीज, बैड रिलेटिव, आपने उनको ओवरकम करना है। हर एक बैरियर को जो आपको आया सामने उसका सामना करना है, ना कि भागना है। डरना नहीं है, उनको फेस करना है जो भी आपकी ज़िंदगी के वे में आए। 8th एडवाइस में देना चाहूँगा, इफ़ यू कैंट बिकम एनीथिंग बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वी डोंट नो देयर इज़ गॉड और नॉट, बट यू कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग हु कैन डाई सेइंग दैट आई वॉज अ गुड सोल। 8 पॉइंट में कहना चाहूँगा, हमें ये नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम कुछ भी नहीं बने तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना चाहिए, जो हंसते हुए कह सके कि मैंने एक अच्छा इंसान बन के ज़िंदगी जी। 9th पॉइंट में कहना चाहूँगा, स्टेइंग इंडोर्स। मैंने क्या करा, घर में रहना शुरू कर दिया। मैं इतना ज़्यादा घर पे रहने लग गया, बाहर की दुनिया ही भूल गया मैं। इंडोर सारी ज़िंदगी। अब मोबाइल लगे, पबजी घर पे इंडोर में खेलने लग गया, चेस है इंडोर खेलने लग गया। कोई आउटडोर एक्टिविटी ही नहीं रही मेरी। कोई क्रिकेट खेलता था बचपन में, बहुत कुछ करता था। आपको भी ऐसे इंडोर में नहीं रहना, बाहर जाओ, कैफ़े जाओ, कोई पार्क चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलो। ज़िंदगी में कोई क्लब भी चले जाओ, कुछ चले जाओ, टेंपल चले जाओ, लेकिन अपने घर से थोड़ी देर बाहर निकलो। हम ह्यूमंस हैं, एक ही जगह रहने के लिए नहीं बने हुए। हम थोड़ी हमें लाइफ को एक्सप्लोर भी करना चाहिए, तो इंडोर्स में नहीं रहना चाहिए। 10th पॉइंट में कहना चाहूँगा, नो वन विल कम इन योर लाइफ टू रेस्क्यू यू, यू आर द ओनली वन हु कैन मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग। इस पॉइंट में मैं कह रहा हूँ, कोई भी आपकी लाइफ को रेस्क्यू करने नहीं आएगा। मैं सोचा था कोई मुझे रेस्क्यू कर ले, कोई मेरी हाथ पकड़ के ले जाए, लेकिन कोई भी नहीं आएगा भाई। आप ही इकलौते हो जो आप अपनी ज़िंदगी को कुछ बना सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और कोई नहीं बनाने आएगा, ट्रस्ट मी। पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, वेटिंग फॉर आइडियल कंडीशंस टू स्टार्ट। मैं सारी ज़िंदगी जीता रहा कि एक दिन अच्छा दिन आएगा, एक आइडियल परफेक्ट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, एक गुड लाइफ आ जाएगी, एक होल लाइफ मेरी कंप्लीट हो जाएगी। पर ऐसे दिन कभी आए ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम यू कैन डू ओनली हार्ड वर्क ऑफ योर पार्ट। हम अपने सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं अपने पार्ट का। लाइफ हैज़ इररेजिस्टिबल फोर्सेस एंड वी कैन मेक आवर लाइफ लाइन्स अकॉर्डिंग टू आवर पेन। हम अपनी ज़िंदगी की किस्मत है, भाग्य है, हम अपने हाथ से नहीं लिख सकते। लाइफ के अंदर इररेजिस्टिबल फोर्सेस हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और सम थिंग्स आर गिवन अस विद फेट। हमें फेट के अपनी किस्मत की वजह से कई चीज़ें मिली होती हैं। 12th पॉइंट है, आई ओवर थिंक एंड वरीड अ लॉट फॉर एवरीथिंग, बट जो होना था वो हो गया, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो होना है वो होएगा, जो होएगा वो होएगा। क्योंकि जो होना है वो उसको कोई नहीं टाल सकता, जो होने को कोई टाल नहीं सकता। जो हो गया हो गया, जो हो रहा है, जो होना है होएगा, तो हो के रहेगा। मतलब कि तो मैं सोचता रहा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक और वरीड करता रहा, पर लेकिन जो हुआ है वो तो होया ही है। इतने ज़्यादा वरी करने से क्या होगा, अगर मैं थोड़ा वरी कम भी करता तो भी चल जाता। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट लिव इन पास्ट फ्यूचर। हम मतलब कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, पास्ट फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी चॉइस है ज़िंदगी, यू हैव ओनली द चॉइस, डू द बेस्ट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द रोल लाइफ हैज़ गिवन यू। हमें अपनी ज़िंदगी का बेस्ट करना चाहिए, जो रोल हमें लाइफ दे रही है। ये 12 पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, तो मैंने बताए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और आप अपनी कौन सी एडवाइस है ऐसी जो मिस्टेक वगैरह देना चाहोगे किसी और को, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके।